हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है, उनके करंट उनके एनर्जीज, करंट उनके थॉट्स क्या है, करंटली अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली वो कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए। कोई किसी तरीके का ऐसा आपके ऊपर वो नहीं है कि आपको एक्सेप्ट ही करना है, यस ऐसा है, नहीं। आप कॉन्शियसली जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ उसी को लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ों को लेट गो कीजिएगा। जर्नल रीडिंग है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट ना करे, तो उस चीज़ को आप पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट करें, ओके। इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड मैंने कहा था फर्स्ट कमेंट को लेकर के, तो फर्स्ट कमेंट जो था जो कल के वीडियो में था वो माधुरी का था। एंड माधुरी, आपको आपकी रीडिंग वीडियो की लास्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड इस वीडियो में जिसका फर्स्ट कमेंट होगा उसका मैं कल जो इवनिंग का वीडियो होगा उसमें उसकी एनर्जी में या उसका जो क्वेश्चन है वो मैं पिक करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट आपका होना चाहिए और फिर मैं कमेंट को पिन कर दूँगी, ऑलराइट। सो आपको नेम डिटेल्स देनी है। अगर लव रीडिंग है तो आपको अपने और अपने पार्टनर का नाम देना है और आपका एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। एंड गाइज, हाँ, मैं जो आफ्टरनून का वीडियो था मैं उसमें भी भूल गई थी। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। आप नाम ले सकते हो अपने पर्सन का, आप उन्हें विजुअलाइज कर सकते हो, ओके। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल और डीप ब्रीदिंग, एंड उसके बाद आप रीडिंग देखिए। एकदम अपने दिमाग को शांत करके रीडिंग देखिए। कुछ भी सोचना नहीं है आपने कि आप कुछ सोच के फिर रीडिंग देख रहे हो, नहीं। जस्ट आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप सोच रहे हो वही हो। एनर्जी से जो है रियलिटी वो आपके सामने आएगी, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करना, बिकॉज रीडिंग्स होती हैं गाइडेंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि हो क्या आ रहा है एग्जैक्टली, राइट। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या एनर्जीज है करंटली। सबसे पहले बताएं यूनिवर्स कि वो करंटली किस स्थिति में है अभी, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। मैनिफेस्टेशन, ओके। देखो, अगर इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन का मालूम है तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन का मालूम नहीं है तो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये आपको कर रहे हैं मैनिफेस्ट, क्योंकि ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। राइट नाउ ये सोच रहे हैं, बस आप उनके दिमाग में चल रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनके इमोशंस बहुत चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं मतलब कि कभी इनको कुछ चीज़ें में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यूज़ुअल कुछ ऐसी चीज़ें दिखना, मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखना जिसके बाद ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी कि आपको तुरंत आपके पर्सन की याद आ गई, उनका नाम दिख गया, या कोई ऐसी जगह से आप निकले जहाँ पर आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, तो सडन वो क्लिक हुआ मेमोरी पास्ट की। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। जैसे कि सडनली अभी हम ठीक है,
अभी कुछ ऐसा देखा कि तुरंत कुछ पास्ट में हम चले गए, ठीक है। तो वैसा कुछ दिखाई देते हैं आपके पर्सन का। एंड उनके इमोशंस लगातार चेंज हो रहे हैं आपको लेकर के। आपको एक बेचैनी हो रही होगी इसके कारण, क्योंकि एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी दिखाई देती है। तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ की वजह से आपके एनर्जीज़ पर भी थोड़ा इफ़ेक्ट आ रहा होगा। एकदम से खुश और एकदम से मन उदास हो जाना, तो वो वाली फीलिंग आ रही होगी कि एकदम से बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो आप, एंड फिर सडनली एक सैडनेस आ रही है, सडनली एक उदासी आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा मेरा मन इतना क्यों बदल रहा है, मेरे इमोशंस इतने क्यों बदल रहे हैं। जबकि सैड होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि लाइक अभी मन लग रहा था मेरा और अभी मन नहीं लग रहा है, तो वैसा वाला है। और आपके पर्सन के साथ भी एग्जैक्ट वही हो रहा है। उनके इमोशंस लगातार चेंज हो रहे हैं और लगातार उनको आप ये कह सकते हो सडनली बहुत इमोशंस फील करते हैं, सडनली बहुत हैप्पीनेस एंड सडनली बहुत ज़्यादा सैडनेस। तो वो एनर्जी है इनकी। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। टेम्परेंस एनर्जी एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक कनेक्शन सा आपके लिए फील कर रहा है। एक्चुअली आप पता है इनके लिए कैसे हो, आप इनके लिए देखो, तो मून आगे आ गया ना, यहाँ पर भी मून साइकिल ही है। आप इनके लिए कैसे हो, एक पीस के जैसे हो। एक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में सोच करके ना एक पीस को महसूस करते हैं। मतलब आपके बारे में सोच के ही उनको एक पीस फील होता है और अपनी लाइफ में कंप्लीशन का एहसास होता है, एक हैप्पीनेस का एहसास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी के बारे में सोच के कोई इंसान ब्लश कर रहा है, किसी के बारे में सोच के कोई इंसान बहुत खुश हो रहा है, बहुत हैप्पी हो रहा है, तो आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ वैसी है कि वो भी आपके बारे में सोच के, आपके बारे में सोचने भर से उनकी एनर्जीज चेंज हो रही है। ये मुझे दिखाई देता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं और उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। वो बहुत पीस महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत हैप्पीनेस महसूस होती है। और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो थर्ड आई चक्रा को भी बताया जा रहा है ना, फील आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि आपके बारे में सिर्फ सोचने भर से ही उनको हैप्पीनेस मिल रही है, या आपके बारे में सोचने भर से उनको पीस मिल रहा है। तो ऐसा भी क्या है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है। ओके, एंड द मून कहीं ना कहीं हिडन एनर्जीज को भी बताता है। आई फील आपके पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, वो शो नहीं कर रहे उतना। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है कि कोई इंसान है जो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, अपने इमोशंस को सामने नहीं रख रहा है, अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहा है, बट इनको आपके बारे में सोचने भर से एक पीस मिलता है। ओके, एक खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस मिलती है। और इनको नहीं पता ये क्यों खुश हो जाते हैं, बट खुश चीज़ें याद करके इनको बहुत खुशी होती है। ये इनकी मेनली एनर्जी है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको ये याद करते हैं और इनको सडनली बहुत हैप्पीनेस फील होता है। ओके, ऐसा कुछ है इनके साथ। यूनिवर्स बताया वो क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स,
नाइट ऑफ कप्स। जब भी आई डोंट नो बट ये वाली एनर्जी है कि जब भी इनको लाइफ में तकलीफ़ होती है तो इनको आपकी याद आती है। ठीक है, जैसे ही जब भी इनको लाइफ में कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो इनको सडन आपकी याद आती है, नहीं आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि आपसे कुछ एनर्जी लेनी है इनको। इनको ये हो सकता है इन्होंने फाइनेंशली भी आपसे जो है मदद ली हो, आपने हो सकता है इनको फाइनेंशली भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया हो। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि जब तक इस इंसान की लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहती है ना, तब तक ये इंसान को आप याद नहीं आते हो। और जब इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत आती है, जब ये किसी बात से बहुत दुखी होते हैं या इनकी लाइफ में कुछ पेनफुल सिचुएशन चल रही होती है, तो सडन आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, सडन आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपकी तरफ एक्शन भी आ जाता है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन जब इनकी लाइफ सेटल होती है, जब इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी होती है, जब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो ये ऐसा लगता है जैसे भूल जाते हैं चीज़ों को और उतना ज़्यादा उनके बारे में सोचते नहीं हैं। एंड आई फील राइट नाउ कुछ वैसा ही चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स लाइक एक पेनफुल एनर्जी है इनकी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर इनकी लाइफ में हो रही है जो कि इनको पेन दे रही है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी डेफिनेटली है जो कि इनको जिसने इनको तकलीफ़ दी है। ठीक है, जिसके कारण अभी इनको क्या है, ये बहुत लो फील कर रहे हैं, अब इनको एनर्जी चाहिए। डेफिनेटली आप ऐसा फील करते होगे, या आपकी लाइफ में आते हो और फिर जब जाते हैं ना तो आप बहुत लो फील करते हो क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ को लेते हैं आपसे। एनर्जीज लेते हैं मीन्स वो आपकी तरफ आते हैं पॉजिटिविटी के लिए, वो आपकी तरफ आते हैं हीलिंग के लिए, बेसिकली हील होने के लिए। क्यों मैंने अभी बोला ना आपको, आप इनके लिए पीस हो, आपके बारे में सोचने भर से उनको पीस मिलता है, तो आप उनके लिए कैसे काम कर रहे हो, एक हीलर के जैसे काम कर रहे हो। तो ये आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आपकी एनर्जीज ड्रेन होती है इस पर्सन की के कारण। देखो 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 किस तरीके से एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड है, आई एम सॉरी, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, उस बात का आपको घमंड है। आप बहुत सुंदर हो, उस बात का आपको घमंड है, उस बात का आपको ईगो है, ऐसा इस पर्सन को लगता है समटाइम्स। क्यों लगता है ऐसा? इसलिए लगता है क्योंकि आप उनको ना उनकी औकात दिखा देते हो, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी है। बेसिकली क्या है कि आपके पार्ट, देखो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल भी है। आप ना जब चीज़ें सॉल्व नहीं कर रही होती तो आप अपनी एनर्जीज़ को समेटते हो, इकट्ठा करते हो एंड भाई तुम जाओ अपने रास्ते, क्योंकि आपको फील हो जाता है कि पर्सन नहीं कर रहा वैल्यू, तो मैं क्यों अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करूँ। एंड ना उनको उस टाइम पे लगता है कि इसमें तो ईगो बहुत है। ठीक है, एक्चुअली आप इनकी जो चालाकियाँ होती हैं, इनकी जो भी माइंड गेम्स होते हैं, मैनिपुलेशन होती है, वो आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाती है। और ये सब कुछ करके भी ना एकदम ऐसे हो जाते हैं कि इनकी चलती नहीं है आपके आगे। तो इनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया ना, आप आईना दिखा देते हो, आप उनको उनकी औकात दिखा देते हो, उनको लगता भी है कि ऐसा वो कर सकते हो। सो वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बेसिकली आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्योंकि होता ये है कि आप ना जब वो इंसान अच्छा रहता है ना आपके साथ, तो आप उन्हें बहुत प्यार देते हो, इतना प्यार, इतना इमोशन कि उनको ये लगने लगता है, वो बहुत सिक्योर फील करने लगते हैं कि ये सब, ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि शायद अभी मेरे प्यार में पागल है, या ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मेरे प्यार में पागल है। जेंडर का प्लीज़ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर बोलते हैं कि क्यों लड़कों को टारगेट किया जाता है। लड़कों को टारगेट नहीं किया जाता, मैं रीड कर रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि यस, अब आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे एंड अब जो है आप उनके कंट्रोल में हो इमोशनली, बट आप टाइम नहीं लगाते आप टाइम नहीं लगाते उनको वो चीज़ दिखाने में
क्योंकि आप बिलीव करते हो इक्वल गिव एंड टेक पे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इक्वली एनर्जीज एक्सचेंज होनी चाहिए। एंड जब वो इक्वली करते हैं तो आप भी करते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हो, बट आप देख लेते हो वो पर्सन बदला एंड देन आप साइड हो जाते हो। एंड उनको फिर समझ नहीं आता, मतलब वो ना आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। ये सडनली आप इतना इमोशंस वो कर रहे थे, फिर आप एक पल में ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनके कंट्रोल में आ गए। जब आप उनको प्यार जताते हो, प्यार दिखाते हो, तो उनको लगता है आप उनके कंट्रोल में आ गए हो, ठीक है। बट फिर वो देखते हैं कि नहीं, मतलब वो ना एक चीज़ देख रहे हैं आपके अंदर कि आप उनको जो भी है ना जेन्युइनली साफ साफ उनके मुंह पे बोलोगे, ठीक है। और वो चीज़ उनको क्या लगती है? ईगो। और वो ये ईगो वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो ईगो वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं, एटीट्यूड, ईगो, वो इसलिए ईज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके ईगो को उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर वो ये वर्ड यूज़ करें ना कि नहीं यार वो सही बोलती है या फिर वो सही बोलता है, तो उनका ईगो हर्ट होगा, ठीक है। अभी वो जब ये बोलते हैं उसके अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, सो वो उनका ईगो उससे संतुष्ट होता है, ठीक है। अभी राइट नाउ उनको आप ये कह सकते हो, अभी उनको चाहिए आपकी एनर्जी चाहिए, उन्हें अभी आपकी एनर्जी की नीड है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। बिकॉज वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो अकेलेपन में है, ठीक है, जहाँ वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बहुत मिक्स एनर्जी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आई फील जैसे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील ये पर्सन माइंड गेम्स खेलता है, मैन्युपुलेटिव पर्सन है। इसके माइंड गेम्स में आप आ नहीं रहे हो, इनको वो चीज़ ईगो लग रही है। या फिर एक होता है ना, एक इंसान होता है जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं मैन्युपुलेट करूँगा तो फंसेगा ही फंसेगा इंसान, लेकिन उनकी मैन्युपुलेशन वर्क नहीं कर रही आपके ऊपर, तो बेसिकली उनको वो चीज़ थोड़ी तो चुभेगी, उनका वहाँ ईगो जो है वो हर्ट होगा। बट राइट नाउ कुछ ऐसा है कि इनको आपकी एनर्जीज चाहिए। क्लियर मुझे ये चीज़ दिखाई देती है, इनको चाहिए आपकी एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेजर एनर्जी बताएं, इनकी मेजर एनर्जी क्या है। डेविल, मेजर एनर्जी में डेविल आया है। मोर, ओ Tower and Devil. Wheel of Fortune. एनर्जीज हैवी है, डेविल है, टावर है। देखिए सबसे पहले चीज़ तो पर्सन टॉक्सिक है, फेथफुल पर्सन नहीं है, फेथफुल पर्सन की एनर्जी नहीं है, फेथफुल नहीं है। इनके साथ कुछ तो कार्मिक जुड़ा है आपका, नो डाउट कुछ कार्मिक डेफिनेटली इनके साथ है, क्योंकि ये पर्सन ने पेन दिया है, इस पर्सन ने तकलीफ दी है, इस पर्सन ने कभी इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की, अपने मैनिपुलेशंस लगाने की बहुत कोशिश की है। कुछ कर्म बंधन है यहाँ पर, मैं ये कह सकती हूँ। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, मैं ये कह सकती हूँ इनके साथ कुछ कर्मा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है आपका, और ये हेल्दी पर्सन नहीं है आपके लिए, ठीक है। बिकॉज़ ये आते हैं, आपकी एनर्जी को लेते हैं, आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं,
और आपको बहुत लो करके जाते हैं, एंड फिर से आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हो, ये फिर आते हो और अपनी आपकी जो फ्रिक्वेंसी उसको डाउन करते हैं। एक्चुअली आपकी फ्रिक्वेंसी इनसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है, एंड आई फील कि आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना चाहिए, इस पर्सन के चक्कर में उसको डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी मैन्युपुलेटिव एनर्जीज़ है। मैं यहाँ पर शुगर कोट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, जो है जैसा है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बोलने वाली हूँ। एंड कुछ लोगों को जो है वो चीज़ नहीं देखनी होती है, तो आई फील कि मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूँगी, क्योंकि वो एनर्जीज अगर ऐसी आ रही हैं तो उसको क्या है, और मेजर एनर्जीज में ये आया है। फर्स्ट ये इस पर्सन को किसी तरीके की एडिक्शन भी हो सकती है, इस पर्सन को लाइक किसी तरीके की कोई लत हो सकती है। इनके रिश्ते नहीं चलते, या इनके रिश्ते नहीं चलते। अगर आप इनका पास्ट जानते हो ना, तो इनके पास्ट में जितने भी रिलेशंस रहे होंगे वो भी इनके अच्छे नहीं चले होंगे, और ये विक्टिम कार्ड प्ले करते होंगे, जहाँ ये बोलते होंगे कि मुझे छोड़ के गए एंड ऑल। बट मैं आपको बता दूँ, जो इनके रिश्ते ब्रेक हुए हैं ना पास्ट में, वो इनके बिहेवियर के कारण हुए हैं, इनकी एनर्जी के कारण हुए हैं। एक्सट्रीम पॉजिटिव और एग्रेसिव एनर्जी, मैनिपुलेटिव एनर्जी, एंड डेविल ऑल्सो एक चीटर एनर्जी भी होती है। डेविल एनर्जी टॉक्सिक है, ठीक है। तो इनके जो भी रिश्ते जो ज़्यादा नहीं चले हैं, रीज़न इनका बिहेवियर है, रीज़न इनका माइंडसेट है, रीज़न इनका सोचने का तरीका है, जिस तरीके से सोचते हैं। आपने सुना होगा ना कि इसकी सोच बहुत ज़्यादा राक्षसी है हमने सुना होगा। और सोच ही देखो, एक इंसान को क्या चीज़ अलग बनाती है, उसकी सोच, उसके विचार, उसके सोचने का तरीका। एंड इस पर्सन का सोचने का तरीका बिल्कुल डेविल जैसा है। एक्चुअली ये ना खुद तो फ्रीडम चाहिए इसको, और दूसरों को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये पर्सन के साथ ऐसा कुछ है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर यही बता रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य का कार्ड है, एंड ये बताता है कि ये कुछ कर्म बंधन तो डेफिनेटली यहाँ पर है, एंड आप में से कुछ लोग सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन को। रीज़न आपके समझ से बाहर है इंसान, एंड इस इंसान की वजह से आपकी एनर्जीज बहुत डाउन होती है, और ये आप महसूस करते हो खुद भी कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस पर्सन की वजह से, या मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस पर्सन की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से। कभी वो जो एक शांति होती है, वो जो एक पीस होता है ना, कि किसी से प्यार करके वो जो पीस मिल रहा है, वो हैप्पीनेस मिल रही है, वो नहीं मिली है इस रिलेशनशिप से, सिवाय टॉक्सिक एनर्जी के, सिवाय नेगेटिव एनर्जी के, सिवाय कुछ ना कुछ होने के। तो आप खुद इस चीज़ को फील करते होगे, एंड आपने अगर अपने आप को कंट्रोल किया है, अपनी एनर्जीज़ को अगर आपने कंट्रोल किया है और अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक सेल्फ लव वाली एनर्जी है, तो रीज़न उसके पीछे यही है कि इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको बहुत ट्रिगर किया है, इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तब जाके कहीं ना कहीं एक होता है ना, तब आपने एक बाउंड्री सेट कर ली कि बस अब नहीं, क्योंकि एक हद तक ही इंसान किसी को झेल सकता है, राइट। एक हद तक ही कोई इंसान किसी को सुन के ले सकता है, ओके। आपकी पर्सन को ये भी मालूम है बहुत क्लियरली कि इनकी जो मैनिपुलेशन है वो आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी। इनको ये मालूम है कि रिश्ता बेशक टूट जाएगा, इनको ये मालूम है कि बेशक आप उनको छोड़ दोगे, लेकिन आप उनकी मैनिपुलेशन को नहीं लोगे, आप उनके नेगेटिव बिहेवियर को नहीं लोगे। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मालूम है, ठीक है। अगर वो कहीं आपसे दबते ना थोड़ा, अगर कहीं वो खुद को थोड़ा, लेकिन आपके सामने ना उनका पूरा डेविल नेचर बाहर नहीं आया है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो दबते हैं, उनको मालूम है आप ब्रेक करने में टाइम नहीं लगाओगे। और
कहीं ना कहीं उनको ये भी मालूम है, उनको रीजंस भी मालूम है कि मेरे जो पास्ट के कनेक्शंस गए हैं ना वो किस कारण से गए हैं, वो जानते हैं इस बात को। हर इंसान अपने आप को अच्छा ही बताएगा गाइस, कोई भी ऐसा नहीं है जो आके बोलेगा कि नहीं भाई मैं इतना बुरा हूँ, कोई नहीं कहेगा। और अगर कोई ये कहता है ना आके आगे से कि मैं इतना बुरा हूँ, तो उसमें भी कोई ना कुछ मैनिपुलेशन है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर सिंपल है, इनको मालूम है और इसीलिए ना थोड़ा कंट्रोल करते हैं अपनी एनर्जीज़ को। आपने सिर्फ इनका ना 50% ही डेविल देखा है, ठीक है, 50% अभी देखा नहीं है आपने। 50% आप पता है कब देख पाओगे? 50% आप तब देखोगे जब आप 100% इन पर डिपेंड हो जाओगे, तो आपको इनका 100% वाला डेविल दिख जाएगा। एंड या तो अभी करंटली ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं आपके लिए और रिश्ता कहीं ना कहीं आई गई के उस पर है, या फिर इन फ्यूचर हो सकता है इस पर्सन के बिहेवियर के कारण, जो कि यहाँ पर मेजरली एनर्जी आ रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनको फालतू का लेके सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको फालतू में लाइक यू नो इनको इनके ईगो को सेटिस्फाई या एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, ये पर्सन को ज़्यादा एंटरटेन ना करें, क्योंकि जितना एंटरटेन करोगे ना उतना ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक होगा। ओके, टॉक्सिक लाइक ये पर्सन सेल्फिश है। ओके, ये पर्सन सेल्फिश है, इस बात का ध्यान रखें। या आपके देखो अब इस चीज़ को कुछ लोग कहेंगे कि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं है, ये अवेयरनेस है, ठीक है। रीडिंग का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसी एनर्जी का पता चलना जहाँ आप थोड़ा अवेयर हो जाओ, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। मैं आपको बोल देती हूँ पहले ही कि आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करो या अपने ऊपर लो, ठीक है। ये ऐसा इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। आपको जब कॉन्शियसली एंड इंट्यूटिवली लगे कि यस ये मेरी एनर्जी है, यस ये मेरे लिए रीडिंग है, तो ही आप उसको एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ना अवेयर होना होता है, नेगेटिव नहीं होना होता, अवेयर होना होता है कि ओके ये एनर्जीज आ रही है, इट मीन्स इस पर्सन पर ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस पर्सन को अभी हमें और देखना है, इस पर्सन को अभी हमें और टेस्ट करना है, एंड तभी हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये जो एनर्जी आती है ना, इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, अगर एनर्जी ऐसी आ रही है तो हमें इस पर्सन को टेस्ट करना है, इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, वरना हमें हर्ट हो सकता है, हमें तकलीफ़ हो सकती है। ओके, तो इस पर्सन को टेस्ट ही करो आप, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हाय माधुरी, माधुरी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपकी रीडिंग थी, आपका क्वेश्चन था बेसिकली कि क्या विशाल ही आपकी किस्मत में है, डेस्टिनी में है। तो चलिए देख लेते हैं, विशाल आपकी डेस्टिनी में है या फिर कोई और पर्सन आपकी डेस्टिनी में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें माधुरी के लिए, क्या माधुरी की डेस्टिनी में विशाल ही है या फिर कोई और पर्सन है। क्या माधुरी की डेस्टिनी में विशाल है या फिर कोई और पर्सन है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ wands। देखिए माधुरी,
जैसे आपने क्वेश्चन किया कि विशाल के साथ डेस्टिनी एंड ऑल, मैं ये कहूँगी माधुरी कि विशाल के साथ आपका एक कनेक्शन तो है, और आई फील कि आपने क्वेश्चन किया ना, उसके करने के पीछे का रीज़न भी ये है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपने जो क्वेश्चन किया कि विशाली में डेस्टिनी में, बिकॉज आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। आई फील कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन भी आए, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आए, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। आप कहीं ना कहीं इसी पर्सन के लिए बहुत डीप फील करने लगते हो, एंड चाहे बात हो रही हो चाहे बात ना हो रही हो, लेकिन वो एक होता है ना कि वो फीलिंग्स नहीं जा रही हैं, आप कहीं और भी उसी पर्सन को ढूंढने की कोशिश करते हो। लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है तो भी आप कहीं ना कहीं वो विशाल की एनर्जीज को उसमें देखने की कोशिश करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो है आप दोनों का, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियरली बोलूँगी कि उनका आपसे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का भी जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नहीं, बट आई फील कि उनका आपके साथ पास्ट लाइफ से भी कुछ जुड़ा हुआ है। एंड रही बात डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी मैं कहूँगी कि अगर आप उस वे से डेस्टिनी का क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या हम दोनों ही लाइफ पार्टनर होंगे, क्या हम दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी लाइफ पार्टनर का। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी माधुरी कि आप दोनों का एक कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ से थोड़ा कुछ जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पास्ट लाइफ एक, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन एक जर्नी है, ये तो आपको जो आपकी डिटेल रीडिंग होगी उसी से पता चलेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ डेफिनेटली है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसके कारण बार बार ना आप विशाल की तरफ एक खिंचाव महसूस करोगे, जिसके कारण ना आप उसकी एनर्जीज को लेट गो नहीं कर पाओगे, एंड आप कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टक रहोगे। तो बेसिकली अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, मैं कहूँगी आपकी डेस्टिनी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनसे थोड़ा मूव ऑन होना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। उसके लिए आपको हीलिंग बहुत ज़्यादा लगेगी, हीलिंग की बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो आप हीलिंग की तरफ जाए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन आपको छोड़ के भी जाता है तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। कुछ ऐसे इमोशंस जुड़ गए हैं, ऐसा लगता है उसके बिना लाइफ कंप्लीट नहीं लगती। ओके, सो वो वाली एनर्जी है कि आप आगे, ऐसा नहीं आप कोशिश नहीं कर रहे आगे बढ़ने की, आप कोशिश नहीं करते हो। आई फील आप कोशिश करते हो, बट आपकी एनर्जीज बताती हैं कि जितनी कोशिश करते हो उतना आप कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा है, राइट। तो आपको हीलिंग लगेगी यहाँ पर, एंड हीलिंग में एक तो आप कोड कटिंग करें, ठीक है माधुरी, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। प्लस आप कोई भी मंत्रा चैंट कीजिए, अपना एक मंत्रा आप चुनिए जो आपको बहुत दिल में भाता है, एंड उस मंत्रा के साथ वर्क कीजिए, मंत्रा चैंट कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए। कहते हैं ना कि अपना एक मंत्रा सिद्ध करना है, हमें एक मंत्र सिद्ध करना है जो हमारे लिए वर्क करे। तो आपको अपना एक मंत्र चुनना है जो आपको भाए और आप उसको सिद्ध कीजिए, वो बहुत हीलिंग प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, सो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एंड आपके क्वेश्चन, क्या विशाल आपकी डेस्टिनी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो डेस्टिनी नहीं है, फिर ऐसा क्यों फील होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल एनर्जीज।